नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात निकाय के चुनाव और राष्ट्रवाद की। एमपी में जल्द ही निकाय चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। चुनाव आयोग भी संकेत दे चुका है कि बच्चों की परीक्षाओं के बाद चुनाव कराए जा सकते हैं। ऐसे में चुनाव नजदीक आते देख सियासत भी खुद को चुनाव के लिए तैयार कर रही है। कांग्रेस ने निकाय से पहले राष्ट्रवाद के जरिए अपनी सियासी नैया पार लगाने की रणनीति बना ली है। कांग्रेस 30,000 स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगी। कांग्रेस की इस तैयारी पर बीजेपी ने निशाना साधा है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। एमपी में जल्द ही निकाय चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। पहले सत्ता और फिर उपचुनाव गंवा चुकी कांग्रेस के लिए निकाय में जीत दर्ज करना जितना जरूरी है उतना ही चैलेंजिंग भी। तो वहीं 1 साल की शिवराज सरकार के सामने चुनौती है इन चुनावों में जीत दर्ज कर अपना रिपोर्ट कार्ड बेहतर करने की। नतीजा, दोनों सियासी दल इन छोटे चुनावों के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कांग्रेस ने निकाय अपने नाम करने के लिए इस बार राष्ट्रवाद का पासा फेंका है। चुनाव से पहले कांग्रेस ने स्वतंत्रता सेनानियों को साधने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस करीब 30,000 स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगी। एक तरफ जहां कांग्रेस का ध्यान स्वतंत्रता सेनानियों पर है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना भी साधा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सिर्फ मीसाबंदियों की बात करती है और बीजेपी ने कभी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कुछ नहीं किया। लगभग जो है 30-40 हज़ार परिवार हैं जो मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन से सीधे जूझे। उन सारे लोगों को खोज कर जिनके परिवारों ने यातनाएं सही, ब्रिटिश हुकूमत से लड़ाई लड़ी, उन्हें हम लोग कांग्रेस से जोड़ रहे हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि लोग, जो सरकारें आ रही हैं, वो स्वतंत्रता संग्राम जिन्होंने भारत को आज़ाद कराया उन्हें पीछे धकेल कर उन लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आपातकाल के दौरान जिन्होंने सेना से कहा था कि बगावत कर दो, प्रधानमंत्री की आदेशों को मत मानो, और इसलिए उन्हें जो है आपातकाल में मीसा में बंद किया गया था, उन लोगों को पुरस्कृत करने में लगी हुई है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। बीजेपी का कहना है असली राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी ही है। कांग्रेस अब अंत की ओर है, इसीलिए उन्हें राष्ट्रवाद की याद आ रही है। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़ने वाले कई सेनानी, योद्धा, अनाम बेनाम और कई सारे लोगों ने जो अपने प्राणों की आहुति दी, उनका जिक्र तक नहीं किया। इन्होंने केवल उन्हीं को याद रखा जो कांग्रेस से जुड़े रहे। जिन्होंने 70 साल कुछ नहीं किया, वो राष्ट्रवाद के नाम पर अभी भी वितंडा खड़ा कर रही थी। ये केवल नेहरू वंशवाद के पूजक हैं, राष्ट्रवाद के नहीं। अब सवाल यह है, जब चुनाव गली मोहल्ले के हैं, तो ऐसे में सड़क, बिजली, पानी के मुद्दों की बजाय सियासत राष्ट्रवाद पर क्यों अटक गई है? सवाल यह है, क्या बीजेपी के बाद कांग्रेस भी राष्ट्रवाद की नैया के जरिए ही खुद को पार लगाने की कोशिश में जुटी है? और सवाल यह भी कि क्या जनता निकाय चुनावों में राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही वोट देगी? प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। सवाल बड़ा सीधा सा है। चुनाव गली मोहल्ले का है, बात बिजली, पानी, सड़क, गली मोहल्ले की होनी चाहिए, राष्ट्रवाद की होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि क्या बीजेपी के बाद अब कांग्रेस को भी राष्ट्रवाद का सहारा है? क्या निकाय चुनावों में भी राष्ट्रवाद का मुद्दा ही हावी रहेगा? आम आदमी के छोटे गली मोहल्ले के मुद्दे क्या इस भारी भरकम मुद्दे के नीचे दब जाएंगे? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आज एक युवा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से विधायक आशीष शर्मा जी हैं और इसके साथ साथ कांग्रेस के युवा विधायक विपिन वानखेड़े जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इन दोनों से भी युवा वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं बहुत स्वागत करता हूं आप तीनों का। शिव अनुराग पटेरिया जी आपका भी, आशीष जी आपका भी, विपिन वानखेड़े जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल विपिन जी आपसे। विपिन जी, गली मोहल्ले का चुनाव है, आम आदमी चाहता है उसकी गली कब बनेगी, बिजली कब ठीक होगी, पानी ठीक उसको कब मिलेगा। कहां राष्ट्रवाद आप निकाय चुनाव में लेकर आ गए? फर्क क्या रहा? अब जनता किससे बोलेगी कि आप हमारे गली मोहल्ले की बात भी कर लीजिए? देखिए, ये ऐसा सिर्फ बोला जा रहा है कि चुनाव के कारण राष्ट्रवाद को लाया जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का कांग्रेस हमेशा से सम्मान करते आई है।
जब भी 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, हमेशा राष्ट्रीय पर्वों पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कांग्रेस के दफ्तर में बुलाकर उनका सम्मान किया जाता है। और अब अगर कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के घर पर जाकर उनका सम्मान कर रही है तो ये कोई नई बात नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही है। मैं भी बचपन से देखते आ रहा हूं और मैंने खुद ने आज तक अपने हाथों से कई सारे हजारों की संख्या में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान किया है। ये कांग्रेस की परंपरा है और निश्चित तौर पर जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है उनका सम्मान कांग्रेस को ही क्या बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी सम्मान करना चाहिए। देश के हर वर्ग, हर पार्टी को उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम यहाँ पर बैठे हैं और अगर एक खुला जीवन जी पा रहे हैं तो उसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सबसे बड़ा योगदान है। उसके लिए हम तो ये कोई नई बात नहीं है। विपिन जी, मैं तो ये पूछ रहा हूं, सर 26 जनवरी निकल चुकी, 15 अगस्त बहुत दूर है, इससे पहले निकाय के चुनाव हैं, ये अचानक 30,000 स्वतंत्रता सेनानियों को खोजने, उन्हें सम्मानित करने, इसे निकाय से चुनाव से जोड़कर ना देखा जाए तो फिर क्या देखा जाए इसे? देखिए, मैं आपको इस बात को पूरे विश्वास के साथ और गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर 30,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होंगे तो उसमें से कम 25,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का कांग्रेस पार्टी जीवन भर से सम्मान करते आई होगी। और घर घर जाकर सम्मान करने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि कहीं कोई ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो नहीं है जो हमसे संपर्क में नहीं है, क्योंकि वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे आशीर्वाद दाता हैं, कांग्रेस पार्टी की नींव है। तो कहीं कोई ऐसा व्यक्ति छूट तो नहीं गया है जिसका हमें सम्मान करना चाहिए और हम सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए बस ये बोला गया है कि हम ढूंढ कर भी उनका सम्मान करेंगे। इसके अलावा चुनाव से जुड़ी या राजनीति से जुड़ी इसमें कोई बात नहीं है। हमारे दिन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए सम्मान था, सम्मान है और जीवन भर रहेगा। ठीक, मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास विपिन जी। आशीष जी, आपके पास आ रहा हूं। आशीष जी, अब तक तो यही होता था कि कहीं का भी चुनाव हो, बीजेपी कहती थी हमने एयर स्ट्राइक की, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, आम आदमी भी सोचता था ठीक है, राष्ट्र का मुद्दा है, बड़ी बात है, वोट दे देता था। इस बार भी निकाय चुनाव में सर वही सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, उसी का बोलबाला रहेगा या कुछ आम मुद्दे भी उठाए जाएंगे? ये मैनिफेस्टो क्यों बनाते हैं सर आप लोग, अगर वोट मांगना ही एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, या कांग्रेस के कि हमारे बड़े बड़े नेताओं ने कुर्बानी दे दी, उन्होंने शहादत दी, जब वही बातें हैं तो फिर मैनिफेस्टो की आवश्यकता क्या है? देखिए, घोषणा पत्र का अपना महत्व है। केंद्र के नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय के लोकसभा के चुनाव हो या मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हो, हमने मैनिफेस्टो पर चुनाव लड़ा। लेकिन जहां तक बात है कौन से मुद्दों को जनता चुनाव के समय देखना चाहती है, कैसी सरकार जनता चाहती है, तो राष्ट्रवाद और ये सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, ये मुद्दे तो हर चुनाव में रहे हैं। लेकिन नगर निकाय के चुनाव में स्थानीय मुद्दे, स्थानीय विकास, संस्था का पेयजल, बिजली, सड़क, इनकी व्यवस्थाओं के आधार पर ये चुनाव लड़े जाते हैं और उन्हीं मुद्दों पर ये चुनाव होता है। जहां तक बात कांग्रेस हर चुनाव के पहले कोई ना कोई वाद लेके आती है। अब ये लेकर आ गई, मंदिरों के दर्शन करने चले जाते हैं, मंदिरों की बात लेकर आ जाते हैं। हर चुनाव के पहले कुछ ना कुछ कांग्रेस लेके जरूर जनता के बीच में आती है, ध्यान भटकाने के लिए या ध्यान केंद्रित करने के लिए। जहां तक बात है कि कांग्रेस ने उन स्वतंत्रता के दिलाने वाले वीर सपूतों का सम्मान कभी नहीं किया। चंद्रशेखर आजाद से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर वीर सावरकर तक कई लोग इस बात की गवाही देते हैं आज के समय में कि कांग्रेस को इन क्रांतिकारियों का जो सम्मान वास्तव में करना था वो कभी नहीं किया। और कांग्रेस जिस अपनी विरासत की बात करती है, उस कांग्रेस को समाप्त करने के लिए पूज्य बापू कई बार कह चुके थे कि कांग्रेस का जो देश की आजादी का उद्देश्य है वो पूरा हो चुका है। कुछ लोग इस कांग्रेस के नाम का दुरुपयोग आने वाले समय में सत्ता प्राप्ति के लिए करेंगे, इसलिए कांग्रेस नामक संस्था को समाप्त कर देना चाहिए। आशीष जी, वो कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम अभी हाल ही में सर मीसा बंदियों की पेंशन पर बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी ने मांग भी की कि मीसा बंदियों की पेंशन बरकरार रहनी चाहिए। बजट में गैस पीड़ितों की जो पेंशन है उसे एक बार फिर आपने बहाल किया, उसके लिए आप साधुवाद के सर भागीदार हैं, आप उसके पात्र हैं, बहुत बहुत बधाई उसके लिए, बहुत जरूरी था ये। लेकिन तब जबकि मीसाबंदियों पर जोर है, गैस पीड़ितों पर जोर है, स्वतंत्रता सेनानियों की भी पेंशन बढ़े, उस पर कोई जोर नहीं। सर पिछली बार कब बढ़ी थी मुझे तो याद भी नहीं। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो हर सरकार ने दिया है ऐसा नहीं है, क्योंकि वो हमारी धरोहर हैं। उनका पूरा परिवार देश की आजादी के लिए न्योछावर हो गया।
तो वो निश्चित ही पूरे राष्ट्र को उनके प्रति सम्मान है और उनकी व्यवस्था सरकारों ने की है। मैंने कई बार हमने भी देखा है, दुकानों का आवंटन का मामला हो, पेट्रोल गैस एजेंसी का मामला हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों को वरीयता दी जाती है, पेंशन भी उनको मिल रही है। हमारे जिले में भी कई परिवारों को अभी भी वो पेंशन मिल रही है। लेकिन जहां तक बात है कि मीसाबंदियों पर कांग्रेस को आपत्ति थी, मीसा जो आपातकाल का दौर था वो भी कहीं ना कहीं नागरिक के स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन था। और उस समय कई परिवार जेल में गए, उनके पत्नी को बच्चा जन्मने वाला था, कई परिवारों की रोजी रोटी की व्यवस्था समाप्त हो गई, उनको पता नहीं कि उनके परिवार के मुखिया को कहां पकड़कर ले जाया गया। तो इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल इस देश में लगाया था वो भी किसी आजादी के संघर्ष से कम नहीं था। इसलिए जो लोग उस समय जेल में गए उनके परिवारों को यदि पेंशन दी जाती है तो कांग्रेस को उसमें आपत्ति नहीं होना चाहिए। ठीक सर, मैं आता हूं इस पर आपके पास। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है। मैं हमारे दर्शकों से भी अपील करता हूं कि आपके मन में कोई सवाल है, कोई आप बात रखना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल पर या फिर फेसबुक पर अपना सवाल या राय रख सकते हैं। हालांकि अभी अभी एक कमेंट आया है, कोई अघोरी तांत्रिक बाबा जी हैं, तो मैं उनसे अपील करता हूं कि ये जो आप हमारे फेसबुक पर ये जो लिख रहे हैं बॉयफ्रेंड की शादी तोड़वाएं, गर्लफ्रेंड की शादी तोड़वाएं, तो ये अपना आप अलग तोड़वाएं, मुद्दा बहुत गंभीर है। इस तरह के कमेंट यहाँ ना करें। आप कुछ इंपॉर्टेंट कोई सवाल हो तो बताएं। खैर, लोग अलग अलग तरह की चीजें लिखते हैं, कोई सवाल अगर आएगा तो मैं उसको भी शामिल कर लूंगा इस चर्चा में। शिव अनुराग पटेरिया सर, आपके पास आ रहा हूं। शिव अनुराग पटेरिया साहब, एक प्रतिस्पर्धा नजर आ रही है। प्रतिस्पर्धा इस बात की कि मध्य प्रदेश के मीसा बंदियों की पार्टी अगर बीजेपी खुद को बता रही है, जता रही है और दिख रहा है, तो अब कांग्रेस स्वतंत्रता सेनानियों को अपने पाले में करने पर आगे बढ़ रही है। राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्रवाद का मुद्दा चल रहा है। अजब बात है, सारे एक साथ भी राष्ट्रवादी हो सकते हैं, लेकिन अपना अपना राष्ट्रवाद का अलग अलग अपना अपना राग है। आपका कहना बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रवाद के पुनर्जागरण का दौर है और इसमें सब एक रंग में रंग गए हैं। और ये कहूं कि एक दूसरे के प्रतीकों को छीनने की कोशिश हो रही है तो भी गलत नहीं होगा। प्रतीक व्यक्ति भी होता है, विचार भी होता है, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे सुभाष हो, चाहे महात्मा गांधी हो। इनको भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया। भारतीय जनता पार्टी मंदिर मंदिर गई तो कांग्रेस के नेता भी मंदिर मंदिर जाने लगे। और जनेऊ किस तरह पहना जाता, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन उन्होंने अपने कपड़ों के ऊपर ही पहन कर उसको दिखा दिया, जैसे शादी में कई बार बच्चे लोग डाल देते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वास्तविकता से चीजों का कोई बहुत ज्यादा सरोकार राजनीति में नहीं रह गया है। ये प्रतीकों की लड़ाई है और कुल मिला के जब भी चुनाव होते हैं तब इस किस्म में सारी चीजें सामने आ जाती हैं। दरअसल जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है का पूरा मैं सम्मान करता हूं और उनके परिवार जो बच्चे खुचे लोग बचे होंगे, क्योंकि आजादी को लंबा वक्त हो गया और उस वक्त जो फ्रीडम फाइटर होगा वो तो कम से कम 15-20 साल का तो होगा और पैसा लगाया जाए तो वो 95-100 साल का होगा आज की स्थिति में। तो ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं, उनका पूरा सम्मान करना चाहिए। उनको मुझे लगता है स्टेट को अपने प्रोटेक्शन में, यानी उनकी खाना पीना दवाई सारी चीजों, कपड़े लत्ते, सबका ध्यान सरकार को रखना चाहिए। वो बहुत कम लोग बचे हैं और हमारे राष्ट्रीय जो संघर्ष है, स्वतंत्रता संग्राम को राष्ट्रीय संघर्ष कहता हूँ, वो उसके सहभागी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है राजनीतिक दल है कि मानते नहीं हैं, एक दूसरे को मुद्दे को छीनेंगे, एक दूसरे से बड़ा राष्ट्रभक्त या राष्ट्र प्रेमी बताने की कोशिश करेंगे। और पिछले चुनाव में आप लगातार देख चुके हैं। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, कॉपी कैन नॉट बी बेटर देन द ओरिजिनल। यानी जो मूल प्रति से उसकी जो कॉपी है वो उतनी अच्छी साफ सुथरी नहीं हो सकती है। दरअसल कांग्रेस जैसी है वैसी रहे। ये मेरे बुंदेलखंड में एक चीज बोलते हैं कि गाय घास खाएगी और शेर मांस खाएगा तो खा पाएगा, लेकिन शेर घास खाएगा और गाय मांस खाएगी तो वो नहीं खा पाएगी। मुझे लगता है जिसका जो पिंड है, कांग्रेस का पिंड जो है, वो कांग्रेस को अपने पिंड को बचा के रखना चाहिए। कांग्रेस को उसी में ताकत मिलेगी। भाजपा ने अपने पिंड को कभी छोड़ा नहीं है। मैं इसी में एक चीज ऐड कर रहा हूं सर। एक दर्शक है हमारे मनीष यादव जी, वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हाल में लागू किए गए 3 कृषि कानून, क्या उनका भी इस निकाय चुनाव में असर पड़ेगा? मनीष यादव जी ये सवाल पूछ रहे हैं। ये ठीक वैसी ही बात है सर कि राष्ट्रवाद जैसे नेशनल मुद्दे या कृषि कानून जैसे राष्ट्रीय मुद्दे का मध्य प्रदेश के निकाय चुनावों पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है राष्ट्रवाद का तो असर पड़ेगा, निश्चित तौर पर पड़ सकता है, क्योंकि राष्ट्रवाद एक ऐसी बूटी की तरह है जो आपके पूरे शरीर पर काबू करती है और नियंत्रित करके सारी आगे बढ़ती चली जाती है। जहां तक कृषि कानूनों का मामला है, मध्य प्रदेश में इसका व्यापक असर देखने को नहीं मिला। अगर ये चुनाव पंजाब और हरियाणा में होते तो निश्चित तौर पर जो नतीजे आए वैसे मध्य प्रदेश में आएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने झोली खोल दी। जैसे आंदोलन हुआ, आप देखें दे धड़ाधड़ प्रधानमंत्री जो सम्मान राशि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की सम्मान राशि 4,000
पर हेक्टेयर पर एकड़ जोड़ दी। फिर इसके साथ ही कुल मिला के जो लोगों के बचे हुए मुआवजे थे या ओला बाढ़ सूखा या फसलों खराब होने की उनको पैसा दिया और तमाम तरह से खेती किसानी की इनपुट कास्ट कम करने की कोशिश की। मध्य प्रदेश में फिल वक्त मुझे कोई किसान आंदोलन दिखाई नहीं देता है। मैं इस पर आता हूं शिव अनुराग अक्सर आपके पास। सवाल मेरा अगला विपिन जी आपसे है। विपिन जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हाल में राहुल गांधी के इमरजेंसी को कांग्रेस की गलती, इंदिरा गांधी की गलती मानने के बाद अब कांग्रेस ने इसका तोड़ ढूंढा है कि कैसे राष्ट्रवादियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को साथ खड़ा किया जाए? और इसमें आपसे एक सवाल और करना चाहता हूं विपिन जी, अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी है, अभी जीवित है और मध्य प्रदेश में है, और यह जरूरी नहीं है कि वो आपकी विचारधारा से सहमत हो, उसका मकसद देश को आजादी दिलाना था, और यह भी हो सकता है कि उसने इमरजेंसी में आपका विरोध किया हो, कांग्रेस का विरोध किया हो, और वो मीसाबंदी भी हो, तो क्या ऐसे शख्स को भी आप अपने अभियान में शामिल करेंगे, जोड़ेंगे, सम्मान करेंगे उसका? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के जैसे अनुसांगिक संगठन हैं, जैसे एनएसयूआई है, किसान कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, ऐसे ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का भी एक प्रकोष्ठ बना हुआ है, जो कि आज नहीं बना है कि कोई चुनाव आ गया हो तो बना हो, या राहुल गांधी जी का कोई बयान आया हो तो बना हो। ये सालों पहले से बना हुआ है, जिसमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी काम करते हैं, पार्टी की अगर प्रकोष्ठ बना हुआ है विपिन जी, तो क्या ठीक से काम नहीं कर रहा है? क्या अभी तक ऐसे परिवारों को ढूंढने की आवश्यकता है? क्या आपके तो टिप्स पे होने चाहिए ऐसे नाम, लिस्ट पूरी तैयार होनी चाहिए, कहां कहां है ऐसे परिवार? देखिए, मैं यही बात फिर से दोहरा रहा हूं, मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर 30,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होंगे तो उसमें से कम 25,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ऐसे होंगे जिनका कांग्रेस पार्टी पहले से ही सम्मान कर चुकी है। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं, कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान करने की, और लगातार हम लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बीच में भी जाते हैं और उन्हें अपने कार्यक्रमों में बुलाते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान कर रही है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का पेट क्यों दुख रहा है? अरे भाई, अगर आप वाकई में आप राष्ट्रवादी हो तो आपको भी हमारे साथ में आके स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान करना चाहिए, जिन्होंने देश की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराया, देश को अपना हक अधिकार दिलाया, जिनकी वजह से आज हम बैठकर यहाँ पर बात कर पा रहे हैं। अगर हम उन लोगों का सम्मान कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? इसमें राजनीति करने की क्या आवश्यकता है? ये तो राष्ट्रवाद का मुद्दा है, ये तो राष्ट्रवाद की बात है, राष्ट्र प्रेम की बात है। भारतीय जनता पार्टी को भी साथ आना चाहिए और कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ घर घर जाकर उनका सम्मान करना चाहिए। विपिन जी, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। और देखिए, ये फेसबुक पर, ट्विटर पर लोग बता रहे हैं कि हमारे निकाय के चुनाव है, निकाय के मुद्दे रखें, सियासी दल तो बेहतर है, ये वो मांग कर रहे हैं। और ये बड़ी वाजिब मांग है आम आदमी की कि ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा स्तर तक भी इतने बड़े मुद्दे ठीक है, लेकिन फिर छोटे छोटे गली मोहल्ले के मुद्दों पर जिक्र कब होगा? मैं आशीष जी आपके पास आ रहा हूं। आशीष जी, जय जय श्री राम तो कांग्रेस ने भी कह दिया जय जय श्री राम, आप कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी है तो कांग्रेस ने भी कह दिया राष्ट्रवादी पार्टी है। अब तो सर मामला टफ हो गया है, अब क्या नया निकाल कर लाएंगे? या फिर बैलेंस नेता, बैलेंस सरकार की छवि रखने वाले शिवराज की भी तेवर, उनकी भी सरकार इस बार भी कुछ अलग अलग नजर आ रही है? सर कुछ लीक से हटे हैं, कोर हिंदुत्व एजेंडे की तरफ जा रहे हैं, यह है क्या कांग्रेस से अलग जो आप इस बार, जिसे यूएसपी कहते हैं कि आपकी यूएसपी क्या है, तो आप बता रहे हैं कि ये हमारी यूएसपी है और कांग्रेस इस पर अभी तक नहीं आ पाई है? भाजपा का जय श्री राम अंतरात्मा की आवाज है, कांग्रेस का जय श्री राम दिखावटी है। जी, हमें कांग्रेस के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान से जरा सी आपत्ति नहीं है, लेकिन कांग्रेसियों को इसके साथ यह काम भी करना चाहिए, राहुल गांधी जी को, कि कश्मीरी पंडितों के परिवारों से मिलना चाहिए जो भारत में विभिन्न स्थानों पर रह रहे हैं, भारत के वीर जवानों के परिवारों से मिलने जाना चाहिए जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। दिल्ली के संसद पर हमले के शहीद परिवारों के और महाराष्ट्र की बंबई की सड़कों पर आतंकवादी हमले के पीड़ित परिवारों से भी कांग्रेस के नेताओं को मिलने जाना चाहिए। तब लगेगा कि वास्तव में कांग्रेस के अंदर राष्ट्रवाद है। सिर्फ चुनाव के पहले मंदिर में जाकर दिखा देना, कुंभ में जाकर डुबकी लगा लेना, इससे हिंदुत्व
कांग्रेस के अंदर है, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। ठीक। अगर आप एक बार दिखा रहे हो लेकिन बाद में उसी पर विरोध में खड़े हो रहे हो तो यह आपका दोहरा चरित्र उजागर करता है। और मैं ऐसा कहता हूं कि कांग्रेस चाहे कह रही है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति हमारे मन में सम्मान है, लेकिन जिस कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस से लेकर वीर सावरकर का सम्मान नहीं किया, वो क्या इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान? मैं लौट रहा हूं इस पर आपका सर, आखिरी 30 सेकंड दे पाऊंगा। शिव अनुराग पटेरिया जी, पहले चुनाव हारे, फिर उपचुनाव हारे, सत्ता भी गंवा दी कांग्रेस ने, इसका मतलब इस बार निकाय चुनाव के लिए जो मुद्दा, जो लाइन समझ में आ रही है उस पर कांग्रेस आगे बढ़ रही है, हर मुद्दा अहम मानकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। देखिए, एक निवेदन करूंगा कि दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम, सबसे बड़ी बात है। फिर मैं कहूंगा आपको एक मत पे चलना चाहिए, कांग्रेस को अपने सेकुलर होने के एजेंडे पर चलना चाहिए, लोगों से कनेक्ट करना चाहिए। अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो निश्चित तौर पर बहुत ही टफ फाइट दे पाएगी, लेकिन अगर दूसरे के मुद्दे पर आप जाने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है ठीक ठाक नतीजे नहीं होंगे। ठीक, बहुत धन्यवाद शिव अनुराग पटेरिया सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विपिन वानखेड़े जी, आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।